तो हमने थ्योरीज कर ली थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कर ली थी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कर ली थी और पैलियो मैग्नेटिज्म क्या होता है वो कर लिया था, ये सब कर लिया था हमने। मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना है कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी खरीदनी है बुक, कहा था आपको, है ना। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी खरीदने के बाद मैंने आपको कहा था थर्ड चैप्टर पढ़ना है, यही था इंटीरियर ऑफ अर्थ चैप्टर का नाम। इंटीरियर ऑफ अर्थ आप सब लोगों ने पढ़ा, अनुभव पढ़ा, कब पढ़ना है, कब जाओगे, यहाँ मिल जाती है आई थिंक, सुल्तानपुर में मिल जाती है ना, क्या नाम है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, हाँ ये वाली खरीदनी है आपने बुक। और इसमें से आपने एक अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना था, एक तो जो वेव्स थी उनके बारे में पढ़ना था कि पी वेव, एस वेव या दूसरी वेव जो थी सरफेस वेव, उनके बारे में पढ़ना था। फिर आपने टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक भी थोड़ा बहुत देख लेना था कि कितने तरह के अर्थक्वेक होते हैं। पढ़ी है आप लोगों ने, पढ़ी, आपने पढ़ी राजेश? देखो अगर नहीं पढ़ पा रहे हो ना बुक से तो फोन पे डाउनलोड कर लो, फोन पे एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड हो जाती है और उस पे ही पढ़ लो, क्योंकि जब सिलेबस साथ साथ में चल रहा है आप तब नहीं ना अगर पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको पढ़ने का मजा नहीं आएगा। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वही चीजें आप पढ़ोगे उसमें, ठीक है। तो पढ़नी चाहिए आपको इफेक्ट्स ऑफ अर्थ को, कि उससे क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर अर्थ, ठीक है। अब जो मैंने आपको ये थ्योरीज करवाई हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, इसके ऊपर फोर्थ चैप्टर है आपका। राजेश नाम क्या है फोर्थ चैप्टर का? कॉन्टिनेंट एंड ओशन डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ऐसी है। हाँ हिंदी में यही बोलेंगे, नाम क्या है हिंदी में? हाँ तो कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक या ओशन डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ चैप्टर लिख लीजिए, आपने पढ़ के आना है कल। कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक या ओशियन डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में महाद्वीपों और महासागरों का वितरण, महाद्वीपों और महासागरों का इसमें सब कुछ मत लग जाना पढ़ने, मैं बता देती हूँ आपको आपने क्या क्या पढ़ना है, लिखते जाओ टॉपिक जो जो आपने पढ़ना है इसमें लिखिए। एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी होगी उसमें, देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अब आपको समझ तो आ चुकी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आप लोगों को समझ आ चुकी है कि उसमें क्या था कि कॉन्टिनेंट्स कैसे ड्रिफ्ट हो रहे हैं, अल्फ्रेड वैगनर ने यही बताया है। उसको अच्छी भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में कैसे पढ़ना है आपको दे दिया गया है 11th की एनसीईआरटी के फोर्थ चैप्टर में, ठीक है अनुज, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद लिखो कन्वेंशनल करंट थ्योरी, सॉरी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी वही वाली जो आर्थर होम्स ने दी थी कि कैसे कन्वेक्शनल करंट अंदर से आते हैं मेंटल से, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और कंटेंट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक, जो कि आज का हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक का। सी फ्लोर सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। और प्लेट टेक्टोनिक भी पढ़ना है आपने, बट आज जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद ही पढ़ना। प्लेट टेक्टोनिक अगला टॉपिक है, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक, इसमें से जो नहीं पढ़ना है वो है ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ फ्लोर, ये सब हमने पढ़ना है ओशनोलॉजी में। अगर आज आप इसको पढ़ लेते हो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ओशनोलॉजी में पढ़ना है हमने ये सारी की सारी चीजें, ओशन फ्लोर का डिस्ट्रीब्यूशन और अर्थ के फ्लोर का डिस्ट्रीब्यूशन आपने नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में से, क्लियर है मेरी बात। तो ये टॉपिक आपने पढ़ लेने हैं, एक तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और साथ में कन्वेक्शनल करंट की जो थ्योरी है, क्लियर है। क्वेश्चन लिखिए एचएस वाले, एचएस वाले क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन पिछले यूपीएससी में आ चुके हैं, ठीक है, पीछे यूपीएससी के जो पेपर हो चुके हैं उसमें से ये बता रही हूँ मैं आपको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप भी लिख सकते हो इनको।
देखो अगर 200 वर्ड में नहीं ना लिख पाते आप तो ज्यादा में लिख दो, पहले सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। कंसाइज उसको बाद में करना, पहले सिर्फ लिखो, जो जो आता है वो लिखो अच्छे शब्दों में। क्वेश्चन वो दूसरे वाला लिखा आपने, जो पहले वाला क्वेश्चन दिया था मैं आपको, अर्थ का इंटीरियर एंड इट्स एविडेंस कि वो ऐसा दिखता है, लिखा है। कल कल क्या दिया था मैंने, थर्सडे के लिए दिया था, तो कल लेके आना उसको, ठीक है। सारे के सारे लेके आना वैसे तो, ठीक है। एचएस वाले थोड़ा सीरियसली लिख के आना, एचएस यूपीएससी वाले, बाकी जो है वो नहीं भी सीरियस लिखेंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत दिखाना, ठीक है, एक टेस्ट की तरह। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सब इंस्पेक्टर वाले नहीं मत लिखो, आपको आना ही नहीं है। जब ये मेंस का पेपर आना ही नहीं है आपको, तो आपने क्यों लिखना है, उसमें थोड़ी ज्योग्राफी आएगी। व्हाट डू यू, बट अगर आप लिखोगे ना तो ऐसे राइटिंग और इसमें भी आपको हेल्प होगा, ठीक है। ऐसे राइटिंग तो आती है ना आपको, ऐसे इंग्लिश और हिंदी का आता है ना पेपर आपको मेंस का, तो उसमें आपको हेल्प करेगा अगर ये सब चीजें भी लिखना आप सीखोगे। एटलीस्ट लिखने का पता लग जाएगा कि लिखना स्टार्ट कैसे करना है। शुरुआत में इंसान अपना नाम लिख के स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि हम पहले ऐसे लिखने लग जाएंगे जैसे कि कोई लेजेंड ने लिखा है या किसी आईएएस टॉपर ने लिखा है, यूपीएससी के टॉपर ने लिखा है। स्टार्टिंग आपको भी ऐसे करनी पड़ती है सबको, धीरे धीरे, बाद में जाके इंसान अच्छा होता है, ठीक है। लिखा ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। डिस्कस, इसी का ही है आगे का, डिस्कस प्रोमिनेंट एविडेंसेस, डिस्कस प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट। अब ये आप तभी लिख पाओगे जब आप ये फोर्थ चैप्टर पढ़ोगे तब। बिना फोर्थ चैप्टर पढ़े हुए अगर आप सोचोगे कि आप ये क्वेश्चन का आंसर दे लोगे, तो वैसे तो दे लोगे बट अच्छे शब्दों में नहीं दे पाओ। आपको पता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, आपको उसके एविडेंस भी पता है जो अल्फ्रेड वैगनर ने दिए थे, है ना। जिग्सॉ फिट था, है ना, प्लेसर डिपॉजिट थे, और क्या क्या था, और क्या क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोसॉल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर रेप्टाइल्स एंड वेजिटेशन, यही था ना। तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको, एविडेंस तो आपको पता है, लेकिन उसको कैसे अच्छे शब्द ढूंढने हैं, अच्छे शब्दों में कैसे लिखना है, वो आपको फोर्थ चैप्टर पढ़ने के बाद लगेगा, ठीक है। तो लिखा आपने ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस प्रोमिनेंट एविडेंस इन इट्स सपोर्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, सेकंड क्वेश्चन लिखिए, explain sea floor spreading, explain sea floor spreading, explain sea floor spreading। explain sea floor spreading, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिनको आपने लिखने की कोशिश करनी है और मुझे चेक करवाने हैं, ठीक है। पहले फोर्थ चैप्टर पढ़ो, उसके बाद इनको लिखने की कोशिश करो। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में आ चुके हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन, ठीक है। कशिश हेडिंग डाली अगली, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। देखो इसमें हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ना है पहले तो थोड़ा सा, आप ही लोग बताएंगे, मैं तो सिर्फ देखूंगी आज, क्योंकि कुछ हद तक मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। ये तो थ्योरी बन के आई है ना, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में, ठीक है। लिथोस्फीयर किन किन चीजों से मिलकर बनता है बताएंगे? हाँ जी, अब क्रस्ट एंड सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, वेरी गुड, पढ़ते हो। तो क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, यही है लिथोस्फीयर, यही है लिथोस्फीयर। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए, बता चुकी हूँ वैसे तो मैं आपको बार बार क्या ही बताऊं कि मैग्मा कैसे मूव करता है। मान लो ये है एक प्लेट 1 और ये है एक प्लेट 2, ठीक है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर इसके नीचे का मैग्मा यहाँ मूव करेगा और इसका यहाँ मूव करेगा, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगी, दरार आ जाएगी और वहां से वल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस रहते हैं। यही बताया मैंने आपको, ठीक है।
समझे? अब एक डायग्राम सा बनाओ जरा, कन्वेक्शनल करंट्स का डायग्राम। मैं आपको यहां से कुछ कोशिश करती हूँ कि दिख जाए। चलो मैं ही बना देती हूँ डायग्राम, यहां से आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है, मैं डायग्राम बनाती हूँ, आप बनाएंगे मेरे साथ। मान लो ये मैंने बनाया एक स्लैब, लिथोस्फेयर का स्लैब है, मान लीजिए ऐसा सेम बनाना है आपने। ठीक है, लिथोस्फेयर का स्लैब है, मान लो ये है यहां से प्लेट 1, ठीक है, प्लेट 2 और ये प्लेट 3। ठीक है, बेसिकली इसके नीचे से जो मैग्मा है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लेते है कौन सी प्लेट है ये? कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये। ठीक है, यानी कॉन्टिनेंट की, रुको इसी के साथ में मैं थोड़ा सा ओशनिक वाली भी बना दूं। ठीक है, ये है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये है ओशनिक क्रस्ट। ये तो पता है ना आप लोगों को, अनुभव ये पता है, अनुभव पता है, ये तो पता है ना, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका ओशन आ गया ओशनिक प्लेट के ऊपर। ठीक है, ये सारी क्या है? प्लेट्स है। मान लो ये एक प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, ये इसके नीचे प्लेट 3 है जो ओशनिक प्लेट है। ठीक है, अभी इसके नीचे क्या होगा, यहां से कन्वेक्शनल करंट्स राइज करना स्टार्ट होगा, यहां से राइज करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, मान लो यहां से कन्वेक्शनल करंट राइज करना स्टार्ट करता है इस तरीके से। कैसे मूवमेंट हो रही है इसकी? इस तरीके से, जैसे मैंने करी है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसके नीचे से, और यहां पे ये इस तरीके से मूव कर रहा है। समझ रहे हो? यानी कि ऐसे और ऐसे मूवमेंट हो रही है। इस तरफ से ये इस तरफ को मूवमेंट कर रहा है। समझ रहे हो क्या हो रहा है ये? ठीक है, अब इस तरफ से ऐसे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, स्लैब मैंने यहां तक बढ़ा लिया, ये भी स्लैब मैंने थोड़ा यहां तक बढ़ा लिया। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट, सॉरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, क्लियर है? अनुभव क्लियर है? कशिश आपको पता लग रहा है? और यहां से भी ये किस तरह से जा रहा है? ठीक है, ये हो रही है मैग्मा की मूवमेंट इसके नीचे, ये हो रही है क्या? मैग्मा की मूवमेंट। यहां आप अगर देखें ध्यान से, मान लो ये थोड़ा यहां तक हो रहा है आगे, देखो ध्यान से देखो, ये बना लिया आप लोगों ने, ये बना लिया। यहां से अगर ये मैग्मा मूव करता है इस तरफ को, ध्यान से देखो, यहां से ये मैग्मा मूव करता है इस तरफ को, इसका मैग्मा मूव करता है इस तरफ को, तो आपको नहीं लगता यहां पे दरार आएगी एक?
दरार आएगी। दरार के कारण होगा क्या, ये थोड़ा सा खुलेगा, खुलेगा और अंदर का लावा बाहर आ जाएगा, ऐसा होगा। अनुभव बनाना बाद में, पहले सुनना है, ठीक है। तो यहां से ये लावा जब बाहर आएगा तो ये ओशन की जो प्लेट थी, आपको लगता थोड़ी सी खुली हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ओशनिक प्लेट बड़ी हुई कि नहीं हुई? हुई ना। ये ओशनिक प्लेट है, वो कॉन्टिनेंट की प्लेट है, ये ऐसे जा रहा है क्योंकि ऑपोजिट साइड में ट्रेवल कर रहा है लावा, समझ रहे हो। तो यहां से सी फ्लोर स्प्रेड हुआ, सी फ्लोर स्प्रेड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और यहां अगर हम देखें, ये ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, ये आपस में मिलेगी, मतलब आपस में टकराएंगी ये। इसमें से मैंने आपको कहा था कि जो भारी होगी वो अंदर धसेगी, जो हल्की होगी वो ऊपर रह जाएगी। इसमें से भारी कौन सी है? ओशन की प्लेट। क्यों भारी है? क्योंकि ओशन की प्लेट बनती किससे है? इसी मैग्मा से, और ये बनता किससे है? मैग्मा सीमा से। मैग्नीज मैंने आपको कहा था हैवी होता है मिनरल एज कंपेयर टू सियाल के, एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम के, समझ रहे हो, जिसके कारण ये प्लेट हैवी रहेगी, जिसके कारण ये प्लेट हैवी रहेगी। अब ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये जो ओशनिक क्रस्ट है, ये प्लेट है, ये आपस में इनका मैग्मा एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, जिसके कारण होगा क्या कि ये टकराएगी। तो इसमें से भारी प्लेट कौन सी है? ये वाली। जो भारी है वो अंदर की तरफ धसेगी, यानी कि ये ऐसे करके अंदर की तरफ धस जाएगी। धसेगी कि नहीं धसेगी? धसेगी ना। ये अंदर की तरफ जब धसती है तो मैंने आपको बताया था, जैसे ही अंदर ये जाती है, क्योंकि भारी है तो अंदर तक चली जाएगी ना, ये समझ रहे हो, क्योंकि भारी है तो बिल्कुल अंदर तक जाएगी, और अंदर आपको पता है टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, जिसके कारण ये पिघल जाएगी। इसके पिघलने के कारण होगा क्या? अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वही वॉल्यूम कहीं ना कहीं से, यहीं से ही प्रेशर निकाल के अपना बाहर रिलीज हो जाएगा, जिसके कारण यहीं पे कहीं वल्केनिक माउंटेन्स बन जाएंगे, वल्केनिक इरप्शन होगी। समझ रहे हो मेरी बात? ये ओशन के अंदर हो रही है ये वाली वल्केनिक इरप्शन, जिसके कारण सिर्फ सी फ्लोर बड़ा हो रहा है, समझ रहे हो। ये वाली कहाँ हो रही है? थोड़ी कॉन्टिनेंट पे, थोड़ी यहाँ पे, जिसके कारण माउंटेन बनेगा, वल्केनिक इरप्शन होगी। अब यहाँ भी क्या हो रहा है? दूर हो रहा है तो इधर सिर्फ भूकंप ही आएगा थोड़ा बहुत, यहाँ से लावा निकल के, मतलब लावा यहाँ भी निकल सकता है, लावा यहाँ निकलेगा भी तो क्या करेगा? वल्केनिक माउंटेन बनाएगा। और यहाँ पे भी क्या होगा? ये दोनों कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है, और इन दोनों में से कोई भी नहीं धसेगी। ये पढ़ना है हमने आज की कौन सी अंदर धसती है और कौन सी नहीं धसती है। ये तो पता लग गया आपको मूवमेंट कैसे होगी, ये पता लग गया कि मूवमेंट कैसे हो रही है, लग गया पता। ये दोबारा रिपीट तो नहीं करने की जरूरत है, नहीं है जरूरत। लिखो आगे, लिखिए थिंग्स टू बी नोटेड, थिंग्स टू बी नोटेड, थिंग्स टू बी नोटेड। फिर मैं डायग्राम बताऊंगी आपको बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल आप ऐसे लिखिए थिंग्स टू बी नोटेड। क्या ये बना लिया सबने? बना लिया? अनुभव बना लिया था? ये इजी है, बना लो फटाफट से, फटाफट करेंगे जरा, कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी बनाओ। बना लिए? थिंग्स नोटेड, थिंग्स टू बी नोटेड। क्या क्या चीजें हैं जो हमने इसमें नोट करनी है, ठीक है। देखिए ये जो कन्वेक्शनल करंट्स राइज हो रहे हैं ना नीचे से, कन्वेक्शनल करंट्स, इनकी वजह से दो चीजें होंगी, एक होगा डाइवर्जेंस और एक होगा कन्वर्जेंस। मैं बताती हूँ क्या होता है, पहले लिखो, पहले लिखो। एक तो होगी कन्वर्जेंस और दूसरी होगी, हिंदी वालों को भी लिखवाती हूँ, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस को हिंदी में कहते हैं अभिसरण, अभिसरण, अभिसरण। देखो इसका मतलब है क्या हुआ? आपस में टकराना, ठीक है। दो प्लेट्स का जो लावा आपस में मिल रहा था, जिसके कारण आपस में टकरा के पास में आ रही है, और एक धस रही है, एक ऊपर रह जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंस। याद रखना है, ये टकराना कन्वर्जेंस है और दूर हो जाना डाइवर्जेंस है, समझ रहे हो। ये क्या है? ऐसे जाना कन्वर्जेंस, अभिसरण, और दूर चले जाना डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस को हिंदी में कहते हैं अपसरण, दूर जाना। लिख लो बेशक यहाँ पे, टकराना, अपसरण, दूर जाना, समझे? इतनी बात क्लियर है सबको?
राजेश पता लग रहा है, राजेश 1 एंड राजेश 2 दोनों पता लग रहा है, पक्का पता लग रहा है, ठीक है चलो आगे बढ़ो। ठीक है, लिखिए प्लेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्लेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब प्लेट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्लेट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्लेट ही बोलते हैं, प्लेट ही बोलते हैं। कौन सी टू टाइप की, एक स्टील की और दूसरी प्लास्टिक की, कौन सी है दो तरह की प्लेट्स, कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक प्लेट। तो लिखेंगे आप कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट। महाद्वीपीय एंड ओशनिक प्लेट। महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कन्वर्जेंस की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, लिखिए पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस यानी आपस में टकराना, कन्वर्जेंस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराएगी, एक तो कॉन्टिनेंट ओशनिक टकराएगी, एक ओशनिक ओशनिक टकराएगी, समझ रहे हो, दो तरह की प्लेट है, ये कितने तरह से टकरा सकती है, लिखिए या तो कॉन्टिनेंट की प्लेट ओशन की प्लेट के साथ टकराएगी, कन्वर्जेंस की लिख रहे हैं ये हम, ठीक है, या तो कॉन्टिनेंट की प्लेट किससे टकराएगी, ओशन की प्लेट से, या तो कॉन्टिनेंट की कॉन्टिनेंट से टकराएगी, है ना, या तो ओशन की ओशन से टकराएगी। समझ रहे हो राजेश, समझ आया क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, या तो जो कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है वो ओशन से टकराएगी, या तो कॉन्टिनेंट की भी तो कॉन्टिनेंट से टकरा सकती है ना, कॉन्टिनेंट की भी कॉन्टिनेंट से, या तो ओशन की ओशन से टकराएगी, अंदर अंदर भी तो टकरा सकती है आपस में, समझ रहे हो। देख रहे हो, ये स्टार्ट हो गया क्या, यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट हो गया क्या यूट्यूब पे। मैं बस एक दिखाना चाहती हूँ आपको थोड़ा सा, देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, खुले तो ना, देखो कैसे जा रही है इसकी मैग्मा की डायरेक्शन, ऐसे जा रही है, मैग्मा की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, इससे होकर है दरार पड़ रही है, मिड ओशनिक रिज इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ एक दूसरे की तरफ जा रही है, ये ओशन की प्लेट थी, ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है, ओशनिक प्लेट अंदर धस रही है कि नहीं धस रही है, जिसके कारण यहाँ पे कुछ वॉल्केनिक इरप्शन होगी और यहाँ कुछ बनेगा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वही हो रहा है, ओशनिक प्लेट अंदर जा रही है और ये तो इसकी कॉन्टिनेंट की यही रह रही है। तो ये समझ आया आपको, समझ आया, समझ रहे हो, ओशन की ओशन से आपस में टकरा भी सकती है, दूर भी जा सकती है, अगर ये ऐसे ना होकर ऐसे चल रहा होता लावा तो ये आपस में टकराती है ना, समझ रहे हो, और वैसे ही यहाँ पे ये ऐसे ना होकर ऐसे चल रहा होता तो ये दूर हो जाती, समझ रहे हो, थोड़ी इमेजिनेशन बन रही है कि कॉन्टिनेंट की प्लेट कॉन्टिनेंट से भी टकरा सकती है, यानी कि इसके नीचे मान लो एक ये प्लेट है, ये प्लेट है ना, तो दोनों का लावा ऐसे चल रहा है तो ये भी तो आपस में टकराएंगी, वो टकरा के क्या बनेगा वो मैं बाद में बता दूंगी आपको, लेकिन अभी क्लियर हुई बात,
या दूर जाएगा तो दूर भी तो जाएंगी, समझ गए, समझे अनुभव, पता लग रहा है, इमेजिनेशन जा पा रही है वहां तक, जा पा रही है। लिख ले सबसे पहले, कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन प्लेट, कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक प्लेट, कन्वर्जेंस ऑफ किसका कन्वर्जेंस करवा रहे हैं, कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक प्लेट का। अब ध्यान से सुनना आपने कि कॉन्टिनेंट की प्लेट जब ओशन से कन्वर्ज करेगी तो क्या, कन्वर्ज यानी कि टकराना, ठीक है, कन्वर्ज यानी कि टकराना। ब्राउन कलर नहीं है ना यहाँ पे, चलो ग्रीन कलर से बना देती हूँ। मान लो ये है कि कॉन्टिनेंट की प्लेट, कॉन्टिनेंट की प्लेट हल्की है लेकिन मोटी ज्यादा है। ओशनिक प्लेट से अगर आपको थिकनेस पूछी जाए तो कॉन्टिनेंटल प्लेट की थिकनेस ज्यादा है कंपेयर टू ओशनिक प्लेट की। ओशनिक प्लेट इतनी है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट इतनी है, लेकिन भारी कौन है, ओशनिक प्लेट, क्योंकि उसमें क्या है, हैवी मिनरल्स। क्लियर है, ठीक है। और ये है आपकी ओशनिक प्लेट, ठीक है। और ये क्या है, समझ रहे हो, कन्वर्जेंस हो रहा है यानी कि इनके नीचे का मैग्मा कैसे मूव करेगा, ऐसे। समझ गए, यानी कि इसका मैग्मा जो है वो कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है, ऐसी मूवमेंट है, ऐसी मूवमेंट है और ऐसी मूवमेंट, यानी कि ये पुश हो रहे हैं आपस में, पुश हो रहे हैं आपस में। अब इसमें क्या होगा, भारी प्लेट कौन सी है इन दोनों में से, ओशनिक प्लेट, ये क्या करेगी, अंदर की तरफ धस जाएगी, ये अंदर की तरफ धस जाएगी, है ना, ये अंदर की तरफ धस गई। मान लो इतनी इतनी प्लेट आगे से गई और धस गई, और ये हमारे पास कुछ नहीं बचा पीछे, ये प्लेट जाके अंदर धस गई, ये भी पिघल जाएगी। अब होता क्या, मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो ये ओशन की प्लेट थी, यहाँ ओशन था, यहाँ कॉन्टिनेंट था। यार बड़ा तंग कर रहे हैं लोग, बड़ा तंग कर रहे हैं। सुना आपने मेरी बात, देखो होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इतने सालों से नदियां जो है, नदियां वो बेशक कॉन्टिनेंट से रही है, लेकिन बह के कहां जा रही है, वो ओशन में। समझ रहे हो, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए गंगा अगर उतरती है हिमालय से, फिर वहां से होती हुई वेस्ट बंगाल से होती हुई जाती है कहाँ पे, नीचे, ठीक है, हमारे इंडियन ओशन में, जो इंडियन ओशन है उसमें जाती है। लेकिन जहां जा रही है वहां से बना के जाती है सुंदरबन डेल्टा। मान लो ये वो पार्ट था और ये वो इंडियन ओशन है, तो यहाँ से बह रही है ना, पहाड़ों से आती हुई एंड में कहाँ जा रही है, ओशन में। ऐसा होता है अनुभव, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, कुछ और तो नहीं होता। गलत तो नहीं बोल रही ना मैं, जितनी भी नदियां हैं वो कॉन्टिनेंट से बह के जा कहाँ रही है, ओशंस में, ओशन में या सी में बोल लो, है ना, अरेबियन सी में या किसी सी में, कहीं तो जा रही है, पानी में जा रही है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे जब पानी चलता है ना, ये इनका नदियों का, तो ये पानी अपने साथ, नदियां अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लेके आती है, बल्कि बड़े सारे क्या लेके आती हैं, हाँ जी, सेडिमेंट्स, बड़े सारे सेडिमेंट्स भी लेकर आती हैं। अब पीछे से तो लेती हुई आ रही है, इकट्ठा कहाँ करेंगी, जब अंदर जाएंगी किसके, ओशन में, तो पीछे छोड़ जाएंगी उनको। समझ रहे हो, जैसे ओशन में एंटर करेंगी सारा सेडिमेंट कहाँ कर जाती है इकट्ठा, यहाँ पे। इसी को तो डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा, यानी कि वही कीचड़ सा बन जाता है, मिट्टी का कीचड़ सा, बड़ा सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, बहुत बड़ा डेल्टा है,
है ना, गंगा नदी से गंगा और ब्रह्मपुत्र से ही बनता है वो, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये यहाँ छोड़ जाती हैं। अब होता क्या है कि यहाँ सारा क्या पड़ा है, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा पड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है। अब या तो इसे जियोसिंक्लाइन भी कहते हैं, जियोसिंक्लाइन यानी कि वही सेडिमेंट्स जो होते हैं उन्हीं को जियोसिंक्लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैसे ही अंदर गया, पहले ऐसे थे, जैसे ही अंदर गया, आपको नहीं लगता जैसे ही अंदर जाएगा, एक तो ये जाएगा अंदर और दूसरा अंदर गया, दूसरा ये जो जियोसिंक्लाइन सेडिमेंट्स थे ये उठ जाएंगे, ऐसे थे पड़े हुए, है ना, ऐसे थे पड़े हुए, बड़े सारे ऐसे ढेर पड़ा हुआ था, जैसे इसके नीचे वाला गया तो ये ऐसे करके उठ नहीं जाएंगे, पहाड़ की तरह उठ जाएंगे ना। तो इन्हीं के क्या बन जाते हैं यहाँ पे, पहाड़। समझ रहे हो किससे बने ये पहाड़, जियोसिंक्लाइन से। जियोसिंक्लाइन मतलब वही नदियों का लाया हुआ सेडिमेंट, समझे मेरी बात। तो ये जब बनता है, अंदर जाता है, तो इधर क्या बन जाते हैं, ठीक है, समझ आया, बनाओ इसको। नहीं समझ रहे हो ना तुम लोग, नहीं समझ आया ना। और साथ में होगा क्या, ये भी तो अंदर गया है, ये भी तो अंदर का प्रेशर छोड़ेगा ना यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे आपको लगता है वल्केनिक इरप्शन भी हो जाएगी, इसके कारण ये जो अंदर गया है यहाँ से वल्केनो प्रेशर अपना, अंदर जो मैग्मा पिघला है ना, सुनो यहाँ पे मैग्मा पिघला है वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया ना, वो निकलने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी मैग्मा था वहां पे, लेकिन एक स्लैब और गया जिसके कारण मैग्मा की क्वांटिटी बढ़ गई। अब वो मैग्मा जो एक्स्ट्रा हुआ है वो बाहर निकलना चाहेगा, वो प्रेशर कैसे रिलीज करेगा, अपना प्रेशर कैसे रिलीज करेगा, यहाँ कहीं से अपना प्रेशर रिलीज करके, यहाँ कहीं से, और यहाँ कहीं वैज्ञानिक करप्शन हो जाएगी इन पहाड़ों के बीच में, यहाँ पे कहीं। समझ रहे हो मेरी बात, तो समझ आया ये अनुरोध, समझ आया। मेरे सिर पे बजा रहा है जैसे लग रहा है कोई, बहुत शोर मचाते हैं यार ये लोग। समझ आया, बनाओ इसको, बना लिया, बनाओ जल्दी इसको। ओशनिक क्रस्ट बताने के लिए थोड़े पेड़ पूड़ लगा लो, घर घर बना लो। और ये पानी बना दो ऐसे करके, समझ आई। देख लो, when an ocean plate converges with a continent plane, the oceanic crust will always subduct यानी अंदर धंसना, the continental crust, this is because oceanic crust is naturally denser, convergence boundary common with large earthquake and, तो earthquake तो आएगा ही आएगा, एक कितना बड़ा स्लैब अंदर धंसा है, ऐसा नहीं कि एकदम धंस जाता है, धीरे 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 करके धंसता है, थोड़ा अर्थक्वेक आया क्योंकि अभी गई अंदर लाइन, और आया और धंसी, और आया और धंसी, काफी टाइम लगता है ये सब होने में, बट मैं आपको एकदम से ऐसे बता रही हूँ। ये बढ़िया वाला है डायग्राम, नहीं हो रहा, अब लगा पता, जैसे अंदर धंसी है, यहाँ से वल्केनिक इरप्शन हुई ना। रात को कितने बजे सोया था, है? एक आंख खुली है, एक आंख बंद है, क्या चक्कर, तो दोनों कर ले, ये बिछाओ इसके लिए बेड और इसको सुलाओ कहीं, और रजाई रजूई लेके आओ, ठंड लग रही है, इसकी आंखों से पानी निकल रहा है, और समझ आइए क्या हो रहा है, समझ गए क्या हुआ ये, ऐसे ये डायग्राम है असलियत में, जो मैंने बनाया था वो भी ऐसा ही था वैसे तो, बट अब उतना समझ नहीं पाता इंसान, समझ गए, ठीक है। वल्केनिक इरप्शन होगी। टाइम कितना हुआ देखना जरा, बस करें, कल मैं आपको बताऊंगी कन्वर्जेंस ऑफ ओशनिक एंड ओशनिक प्लेट, ओशन से ओशन की प्लेट टकराएंगे कल। इतनी बात समझ आई सबको, ठीक है। हमने क्या पढ़ा
कि एक तरफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी, एक तरफ ओशनिक क्रस्ट थी। ओशनिक क्रस्ट हैवी थी इसलिए नीचे धस गई, लेकिन जब ओशनिक क्रस्ट यहाँ थी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ थी, तब वहां से नदियां भी तो बहती हुई आ रही थी, यहाँ से नदियां बहती आ रही थी। उन नदियों के कारण था क्या, बड़ा सारा डेल्टा जियोसिंक्लाइन जो थे वो इकट्ठे हुए थे, जिनके छोटे छोटे एक तरीके से उन्होंने एक मड क्रिएट कर दिया था। जैसे ही अंदर जाएगा तो वो भी उड़ जाएगा ऐसे करके। ऐसे पड़ी है कोई चीज, उसके नीचे वाली चीज खिसक रही है तो ऐसे हो जाएगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो उसी कारण माउंटेन्स बनेंगे और साथ में वहीं पे वल्केनिक इरप्शन होके वल्केनिक माउंटेन्स भी बनेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है मेरी बात। वल्केनिक इरप्शन कैसे होगी पता लग गया आप लोगों को, लग गया, लगा पता। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ओशन से ओशन की प्लेट, सॉरी ओशन से कॉन्टिनेंट की प्लेट टकराने पे क्या वल्केनिक इरप्शन होती है, तो होती है अर्थक्वेक। तो आएगा ही आएगा, इतना बड़ा स्लैब हिल रहा है तो अर्थक्वेक तो आएगा उस एरिया में या उसके आसपास के एरियाज में। लेकिन वल्केनिक इरप्शन होगी कि नहीं होगी, तो होगी। ठीक है, कुछ केसेस होंगे जिनमें वल्केनिक इरप्शन नहीं होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ओशन जहां जहां ओशनिक प्लेट होगी ना, वहां वहां वल्केनिक इरप्शन होगी ही होगी। जब कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट की प्लेट टकराती है ना, तब वल्केनिक इरप्शन नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही हल्की हैं, दोनों ही हल्की हैं। कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट की टकरा रही है, दोनों ही प्लेट्स हल्की हैं, कितना के अंदर धस जाएगी, है ही हल्की, वो तो इतनी सी जाती है, या फिर ऐसे करके सीधे ऊपर खड़े हो जाते हैं माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। क्लियर है मेरी बात, ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। कल हम पढ़ेंगे आगे। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा नहीं ले पाए हम, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे